अच्छा, जिरकोनियम एंड सिलिकॉन दोनों के दोनों प्रेजेंट है। लेट इट बी, या वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आपने दिया था, यहां पर आयोडीन दे, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड दिया था, यहां पर आप आयोडीन दे। सिंपल। जिरकोनियम आयोडीन के साथ रिएक्शन करके ZrI4 बना देगा, जो कि वेपर फेज होता है, जो कि गैसियस होता है। वो भी क्या होगा, आराम से निकल के, वो भी क्या होगा, आराम से निकल के ये दोनों मिलके बाहर उड़ जाएंगे, फिर सिलिकॉन अंदर रह जाएगा। फिर ZrI4 को पूरा इलेक्ट्रिक शॉक दो, हीट करो पूरा 1800 केल्विन में, 1800 केल्विन में पूरा हीट दो, देने से वापस जिरकोनियम अलग, फिर 2I2। ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस को पहले उसका कुछ कंपाउंड बना के उसको वेपर फेज को लेते हैं, फिर वेपर फेज को कहीं बाहर अलग जगह पर कलेक्ट करके उसको क्या करते हैं, उसको हीट वगैरह देके डिकम्पोज करके उसमें से रिक्वायर्ड मेटल को निकाल देते हैं और रिक्वायर्ड एलिमेंट को निकाल देते हैं। ठीक है। तो प्रियंका सर हमें जो टेम्परेचर पूरा को मन रखा कब से जो टेम्परेचर पूरा को कितने टेम्परेचर पे होची ना ना रिएक्शन ना सेटा मन रखे दरकार नहीं ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି ନା जनरल नॉलेज सर को भी रिएक्शन पे दरकार नहीं। नो, गोटे हैला इथर एंड अल्कोहल केस रे दरकार। इथर एंड अल्कोहल का मैंने बताया था ना, जब दो अल्कोहल को मिलाओगे 443 केल्विन में, इट विल प्रोड्यूस, इट विल अंडरगो एलिमिनेशन, अल्किन बनाएगा। जब दो अल्कोहल को आप 413 केल्विन में हीट करोगे तब वो इथर बनेगा। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, बस वही टेम्परेचर याद रखो, बाकी और किसी का टेम्परेचर याद रखने की जरूरत है नहीं। हाँ, और एक चीज, जो नाइट्रो कंपाउंड जब बनाया था ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हालो अल्केन्स, ठीक है, हालो अरिन्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हालो अरिन्स, उस केस में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हालो अरिन्स में भी आप लोग क्या करो, वहां पर थोड़ा सा मतलब वहां पर भी टेम्परेचर याद मत रखो, बस कंपेयर कर लेना कि इतना टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर में वो रिएक्शन होता है, फिर जब एक -R इफेक्ट ग्रुप लग जाता है तो थोड़ा सा कम टेम्परेचर करने से भी चलेगा, फिर और थोड़ा सा कम, मतलब और एक -R इफेक्ट ग्रुप लग गया तो फिर और थोड़ा सा कम टेम्परेचर, फिर और एक -R लग गया तो फिर और थोड़ा सा कम टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर दे दे के हम क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ठीक है। सर एंट्रेंस से भी दरकार नहीं कौन सर, एंट्रेंस से भी दरकार नहीं। नो, ठीक है। देन वी विल गो फॉर लास्ट वन, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, जो कि ऑलरेडी आप लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, मैंने स्कूल नहीं, 12th में आपने या फिर 11th में क्रोमेटोग्राफिक पेपर टेस्ट आपने किया होगा। ठीक है, जो ऐसे पेपर क्रोमेटोग्राफी किया होगा, सब जो अलग अलग करने के लिए किसको, पिगमेंट्स को, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, किया होगा ना क्रोमेटोग्राफी, किए या नहीं किए हो सीबीएसई? यस सर। अब हाँ, और बाकी जो आईटी स्टूडेंट्स हो वो तो नहीं किए होंगे। ठीक है, बायो स्टूडेंट्स तो नहीं पहले ना हाँ, सर, हमें भी करना कम भी करना ना सर। नो सर। अच्छा ठीक है, तो मैं पहले आपको क्रोमेटोग्राफी दिखा देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कुछ चीज। देखो, लेट इट बी, सब एक एक लाओ, क्या, एक छोटे से कैप में पानी लाओ। ठीक है, एक छोटे से कैप में आप पानी सब लेके आओ। मुझे पता है बहुत बच्चे नहीं ला रहे हो, ठीक है, लेकिन लाओ। ठीक है, लाओ, सच में लाओ। सर हाँ, सर नहीं लाने से नहीं होगा। अरे नहीं लाने से मतलब आपको दिखाई कैसे देगा कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, पता सर है? रुकिए सर। जाओ सर लेके लिख आओ, के जाओ, आई एम वेटिंग।
अरे यही लास्ट प्रोसेस है, इसके बाद खत्म। ठीक है, ले आओ, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट पहली बार। सर ग्लास में चलेगा? हाँ हाँ, किसी में भी चलेगा। ठीक है, और थोड़ा सा हल्दी लाओ, और घर में सिंदूर किसका है? सिंदूर तो होगा डेफिनेटली, और जिसके घर में सिंदूर नहीं है, हल्दी तो डेफिनेटली होगा। हल्दी थोड़ा सा लाओ, और इंक होगा ना? ठीक है, जिसके घर में सिंदूर नहीं है तो आपके घर में इंक डेफिनेटली होगा। ठीक है, पेन का नीब सर निकालो। इंक, अरे सर इंक, वो पेन से निकलेगा कैसे इंक? अरे पेन से सर सर से टिके वेट करिवे सब जुगाड़ करके आने। सर 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 वैसे सर रोजा है सर, रोजा टूट जाएगा वैसे मुंह में डालने से। मतलब इसको मुंह में सर डालने सर से रोजा टूट जाएगा? सर वो इंक चला जाएगा सर। मतलब ये इंक को ऐसे करके बात डाल, पीछे से फूंक मारने से भी रोजा टूट जाता है क्या? नहीं सर, वो मेरे मुंह में चला जाता है इंक। मैं स्कूल में ट्राई किया था 3-4 बार। काम करो, इसको नीब को हाथ से निकालो फिर। ये सर ट्राई करते हैं। आराम से, देखो आराम से, मेरा हाथ से तो ये निकल जाएगा। ठीक है, या फिर सर कोई रिफिल को काट। सर हाँ हाँ, मंच पर। सर सर बेस्ट आपण ही कर दियो सर। यस सर। दिखाई नहीं देगा सर यार, आप करके दिखा ये दीजिए, सर आप करके दिखा दीजिए। ये सर अरे दिखाई नहीं देगा, सर इसीलिए मु कर देली। मुझे बस क्या शीघ्र मजा, उठी है अरे मुझे क्या मजा लग रहा है सर टॉफी बाबू कर दे सर मुंह से जुगाड़ कर दो सब। चलो आप जो भी जाते हो, एक ग्लास पानी लाओ, ग्लास नहीं, एक छोटा सा मतलब ठीपी में पानी लाओ। ग्लास लाओगे तो ज्यादा अमाउंट का आपको सिंदूर वगैरह डालना पड़ेगा, तो छोटा सा कैप वगैरह में पानी लाओ, उसमें पिंच ऑफ सिंदूर डालो, और पिंच ऑफ हल्दी डालो। ठीक है, तो जिन लोगों के पास सिंदूर है नहीं, तो आप रिफिल काट के, रिफिल को ऐसे काट के इंक भी उसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, इंक, पेन, इंक, पानी, एंड कुछ भी कंपोजिशन ले लो, या फिर आप चारों का चारों भी ले सकते हो। इंक, फिर पानी, फिर सिंदूर, फिर टर्मरिक। ठीक है, सो द सॉल्यूशन बनेगा पूरा। हाँ वो एक कैप में बनाओ। आप निकालो, सब निकालो, मैं भी थोड़ा सा ले आता हूँ।
कुछ मोटा सा पेपर है तो अच्छा है, ठीक है, कुछ मोटा सा पेपर है तो देखो मैंने इसमें हल्दी, सिंदूर और पानी, ठीक है, तीनों मिलाया है, ठीक है। तो तार कंसंट्रेशन टा केମିତି कोन रहबो माने पूरा पानिया के ना टिके बहलिया कर, ठीक। मैं थोड़ा सा इसमें भी मिला देता हूँ। सर एमती कॉले इंक बाहर उची पेन रू। हाँ अच्छा सब मूवी टिकट ट्राई आप सब साले मतलब जो तो क्लास तो नहीं आ रहे हैं। सी हाँ इंक इंक पकेले भी हम किसी असुविधा नहीं। सी वन थिंग है मार्क करिए, देखो इसमें मैंने सब कुछ मिलाया, ठीक है। अभी मैं उसके अंदर डाल रहा हूँ क्या, देखो इसके अंदर मैं ये पेपर ले रहा हूँ, ठीक है। अभी धीरे धीरे इसके अंदर पानी जाएगा, उसके साथ साथ जो जो पिगमेंट्स है, इंक या फिर आपका सिंदूर वगैरह। सर आपण को पेपर नहीं छथि एटा मु क्रोमाटोग्राफी पेपर नहीं चाहिए, तमें नॉर्मल पेपर नेले भी हबो, किसी असुविधा नहीं। सर स्टार करी इंक को डिसॉल्व कर दबो। कण सर इंक टा को पूरा डिसॉल्व कर दबो। हाँ सी वाटर लेवल ए जाए टच करछि, यू कैन सी पेन मार्किंग देखो, ओनली वाटर से जाए जाइछि। देन मु आ गोटे पॉइंट मार्क करूछि, जस्ट ता तळु को एठी देख इंक जाइछि, ए लेवल रे इंक ट्रांसमिट हेछि, मार्क आउट कर दोछि देखो Yes, sir. इंक सर हम क्रिम्सन रेड एगलानी मिसी देखो नॉर्मली क्यों, तो ये तो जो पानी के साथ तो इंक मिला हुआ था, तो पानी अगर इतना दूर गया तो इंक भी उसके साथ साथ उतना ही डिस्टेंस जाना चाहिए, लेकिन नहीं गया। देन रेड कलर देखो, रेड कलर यहां तक रेड कलर गया हुआ है, वो भी पानी के साथ मिला हुआ था। और नीचे जो कर्व मैंने शो किया हुआ है उसके नीचे आप मार्क कर सकते हो, स्लाइटली येलो इस कलर आ गया। मैंने हल्दी, सिंदूर, इंक और पानी मिलाया था ना, यहाँ पर इस कर्व के नीचे आप अगर मार्क करोगे थोड़ा सा स्लाइटली येलो इस कलर आ गया, ठीक है। तो दिस वन इज क्यों, तीनों के तीनों तो सॉरी चारों के चारों तो मिले हुए थे, सबका हुआ जिन लोगों का, जो लोग कर रहे थे। यस सर। सर मोर करथिली सर येलो आसुनी सर, हाँ येलो थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा क्योंकि येलो आसुनी सर,
अरे हल्दी सर सुनो, येलो अच्छे से दिखाई नहीं देगा क्योंकि येलो मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है ना, तो वो इतना जल्दी पास नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन मेरा क्रोमेटोग्राफी पेपर है इसीलिए थोड़ा सा पास कर गया, लेकिन आपका थोड़ा सा मतलब मैक्रोमोलिक्यूल है ना, येलो कलर जो हल्दी जो होता है, ठीक है, हल्दी। सर आपको ठीक एपट सेपट होची। हाँ, और रेड कलर लेकिन जा पाएगा, ठीक है। और सर वो क्रिम्सन रेड है। ठीक है, जो भी है। तो आपने देखा तीनों का सोल्यूशन बनाया था, लेकिन तीनों अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किए या नहीं? क्यों? तीनों तो एक यस सर। ठीक है। तो बस मैंने यहाँ पर 4 कंपोनेंट लिया था, तो चारों के चारों तो पूरा सेम, पूरा सोल्यूशन होमोजेनियस सोल्यूशन, मतलब पूरा यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ये हल्दी है, ये इंक है, या फिर ये कंपोनेंट जो सिंदूर है, वो सब आप अलग नहीं कर सकते हो नॉर्मली, यहाँ पर फिल्टर पेपर से भी नहीं कर सकते हो। लेकिन बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी मेथड हमने क्या किया, सब अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर सके, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी पेपर के अंदर सब अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर सके। में भी पूरा सब मिलके थे, लेकिन सब अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर सके। पूरा सेम टू सेम होता है क्रोमेटोग्राफी मेथड में, ठीक है। एक यहाँ पर हमने क्रोमेटोग्राफी पेपर लिया, या वहां पर तो डेफिनेटली मेटल को ऐसे अलग करने के लिए पेपर के ऊपर तो नहीं डाल देंगे ना, वहां पर डिफरेंट पॉलीमर्स होता है, ठीक है, डिफरेंट पॉलीमर्स होता है। तो वो पॉलीमर को ऐसे, ये पॉलीमर शीट है, ठीक है, ये पॉलीमर शीट है। यहां पर उसके ऊपर पूरा जो आपका इम्प्योर मेटल होता है, जो इम्प्योर मेटल को यहां पर डाल दिया जाता है। तो फिर फाइनली क्या होगा, जो लेट इट बी प्योर मेटल, उसमें से जो प्योर मेटल होगा वो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, जो इम्प्योरिटी होगा वो एक दूसरा डिस्टेंस में रह जाएगा। नाउ वी कैन कलेक्ट द प्योर मेटल फ्रॉम दिस, या फिर इम्प्योर मेटल भी उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, प्योर मेटल यहाँ रह जाएगा इतना सा डिस्टेंस में, हम यहाँ से प्योर मेटल को भी कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप सबको क्रोमेटोग्राफी मेथड समझ में आया, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो मैं आज ही मटेरियल आपको, आज तो नहीं, शायद आज नहीं होगा, ठीक है, देखते हैं। मैं आपको मटेरियल जल्द से जल्द भेज देता हूँ, देन वी कैन हैव द VSTs, ठीक है। पहले चैप्टर इसी का VST होगा, रिवर्स में हम जाएंगे, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम जाएंगे। पहले इसका VST करेंगे, फिर बायोमोलिक्यूल का, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। फिर उससे पहले मैं अरेंज करूंगा CBSE और CHSE के हिसाब से, मैं अरेंज करवा दूंगा, ठीक है। और बाकी उससे पहले ऑर्गेनिक अमीन्स, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ऐसे हम धीरे धीरे जाएंगे एंड एक के बाद एक रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलो, तो टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ योर होल सेशन, ठीक है, मतलब लास्ट जो सेकेंड रिवीजन क्लास था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसी को एग्जाम एंड एग्जाम से पहले रिवीजन, ठीक है। और बाकी मैं VST शेड्यूल आपको भेज देता हूँ। VST शेड्यूल के हिसाब से जिस दिन VST होगा उसका एक या 2 दिन पहले मैं आपका रिवीजन क्लास ग्रुप में नोटिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो सब पढ़ के अपना अपना डाउट्स लेके आना, ठीक है। सब पढ़ लेना ऑलरेडी, 2 दिन पहले मतलब ऑलरेडी पढ़ लेना, फिर डाउट्स लेके आ जाना, डाउट्स फिर हम क्लैरिफाई कर लेंगे और छोटा सा रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। हाँ प्रियंका, 50 कम कुछ सर इनका केमती छाड़ियो मु हाथ तो सारा ହେଇଗଲାଣି। इनके ये लगे दे जो कौन सैनिटाइजर लगे दे। अबे शीतम आस्ती आज चोरो पड़ गला ये सर मो सेतोडो अछि तू सेतबेलडो अछु से इनके सफा करियो आसी ते जीबी कोड ना जीबी की ठीक अछि, ओके, थैंक यू, सी यू ऑन रिवीजन क्लासेस। जी सर। सर ठीक है सर, बोर्ड आडू बुलेवे सर, ठीक है। अच्छा हाँ, देखो सब 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 सुनो, चीटिंग भी करो लेकिन VST, चीटिंग करके भी हो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से मतलब आंसर कम से कम
बुक से सर्च भी करो, ठीक है, चीटिंग करो, मुझे पता है आप, मैं मना भी करूंगा तो आप चीटिंग करोगे, ठीक है, कुछ बच्चों को छोड़ के मैं मना भी करूंगा तब भी आप चीटिंग करोगे, तो ठीक है चीटिंग करो, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको समझो, फिर उसको आप ढूंढो अपने मटेरियल से या फिर जो कॉपी वगैरह है, ठीक है, उसमें से आप ढूंढो, ठीक है, उसमें से ढूंढ के आप आंसर्स लिखो, ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन एग्जाम सब, ठीक है, और वो नबीना को कोई बोलो कि आके एग्जाम दे, साला फेल हो जाएगा। हाँ बोलो, कब प्रियंका? सर बीएसटी केते हो एबी भीतर एसटी नेक्स्ट वीक, अरे एबे तो आज तो आसी की फ्राइडे हेलानी। सर आइसोलेशन स्टार्ट करिवे। हाँ आइसोलेशन, अरे ऑब्वियसली जोटा सैंक्शन पड़ते सेक्रू स्टार्ट करिया बेटर। सर हम लोग जा सकते हैं सर? कौन कौन ऐसे लीव कर सकते हैं या फिर अभी आप शेड्यूल देंगे? You can leave. Okay, okay, you can leave definitely. ठीक थैंक है? यू सर। Okay, thank you. Have a good day. Great. Thank you, sir.